गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पद की पहचान कविता का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 भाग को पढ़ चुके हैं। प्रसंग जो है वही होगा जो हम लोग दोनों भागों में देखे हैं। आज तीसरा भाग को पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं कवि। क्या है अनिश्चित किस जगह पर शरीत गिरी गहवार मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर वागवन सुंदर मिलेंगे। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि कहाँ पे सरित गिरी गहवार। सरित गिरी गहवार का मतलब होता है, सरित का मतलब होता है नदी, गिरी का पर्वत और गहवार का मतलब होता है गड्ढा। तो वही कवि कह रहे हैं कि ये अनिश्चित है कि किस जगह पर पर्वत मिलेगा, किस जगह पर खाई मिलेगा और किस जगह पर गड्ढा मिलेगा। ये कहना मुश्किल है, ये अनिश्चित है। तो और कहाँ पे सुंदर वन मिलेगा, ये भी कहना मुश्किल है ना। ये अनिश्चित है। जब हम लोग जीवन के सफ़र में चलते हैं तो हम लोगों को के जीवन में कब सुख आएगा कब दुख आएगा, ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। ये अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार कवि कविता के माध्यम से हमारे जीवन के यात्रा में, हम जिस जीवन की यात्रा में चलते हैं उसी के विषय में बताने का प्रयास किए हैं। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंटकों, सुमन, सुमन का मतलब होता है फूल, कंटकों का अर्थ होता है कांटा। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि है अनिश्चित किस जगह पे यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। ये निश्चित नहीं है कि कहाँ मेरी यात्रा ख़त्म हो जाएगी और कहाँ हमें फूल मिलेगा और कहाँ हमें कांटा मिलेगा। ये भी निश्चित नहीं है। फिर आगे कवि कहते हैं, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसा आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन छूट जाएंगे और कौन हमें मिलेंगे, ये भी मुश्किल है, ये भी कहना मुश्किल है। आप पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसा आन कर ले। मतलब अगर रास्ते में चलते चलते कितना भी बड़ा से बड़ा मुसीबत आ जाए तो तुम्हें नहीं रुकना है, ऐसा आन करना है, ऐसा शपथ लेना है कि हमें हमारे जीवन की यात्रा में चलते समय कितना भी बड़ा मुश्किल आ जाए, हम अपने यात्रा को उसी रास्ते पे चलने देंगे, उस यात्रा को दूसरे रास्ते की ओर नहीं मोड़ेंगे, भले ही क्यों ना हमारे पास कितना भी बड़ा मुसीबत आ पड़े। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में। ऐसा कौन कहता है, अपने मन में स्वप्न को नहीं आने दें, ऐसा कौन कहता है। ऐसा कोई नहीं कहता है। अपने हृदय में, अपने मन में, अपने हृदय में सपना को आने देना चाहिए, आने देना चाहिए। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्यय नयनों के निलय में। ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कवि कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि तुम अपने हृदय में स्वप्न को नहीं आने दें, बल्कि अपने हृदय में स्वप्न को आने दें, क्योंकि ये सभी अपने अपने समय और अपने अपने उम्र के अनुसार स्वप्न को देखते हैं। और तू कर यतन भी तो मिल नहीं सकती सफलता,
ये उदय उदय होते लिए कुछ थे नयनों के निलय में, है ना। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि और तू कर यत्न, मतलब कितना भी यत्न करो, है ना। यत्न मतलब प्रयास, प्रयास भी तो मिल नहीं सकती सफलता। जब तक हृदय में, जब तक स्वप्न नहीं देखेंगे, हम किसी चीज़ के विषय में नहीं सोचेंगे, तब तक कितना भी प्रयास कर लेंगे वो हमें सफलता नहीं मिल सकता है। इसीलिए धैर्य भी रखना चाहिए और अपने मन में स्वप्न भी देखना चाहिए। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। फिर कह रहे हैं किंतु जग में पथ यदि, पथ यानी रास्ता जो है वो स्वप्न दो तो सत्य दो सो, मतलब केवल स्वप्न में ही निर्धारित नहीं रहना चाहिए, केवल हमें स्वप्न ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि जिस स्वप्न को हम देखे हैं उस पर मुग्ध होना चाहिए, यानी पूरी तरह से उस पर समर्पित हो जाना चाहिए और हमें वैसे ही प्रयास करना चाहिए। ठीक है। सत्य का भी ज्ञान कर ले, मतलब सत्य को भी जानना चाहिए। केवल ये नहीं कि हम बड़ा बड़ा स्वप्न देख रहे हैं कि हमें ये करना है वो करना है और हम केवल आराम कर रहे हैं, तो वैसे नहीं होगा। स्वप्न के साथ साथ हमें उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, तभी हमारा स्वप्न सही हो सकता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जैसे हम लोग एक ये बताते हैं कि जैसे आप ही लोग हैं, स्वप्न देखते हैं बच्चे कि हमें कक्षा में हम भी प्रथम आते हैं, है ना। लेकिन स्वप्न तो देखते हैं, लेकिन उस स्वप्न को सच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और हम फिर आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ना छोड़ देते हैं, केवल स्वप्न देखते हैं कि हाँ हमें फर्स्ट आना है, हमें अच्छा मार्क्स लाना है। तो वैसे अच्छा मार्क्स या फर्स्ट नहीं आ सकते, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तभी। तो यहाँ पे वही कवि कह रहे हैं कि केवल स्वप्न पे ही पूरा आधारित नहीं रहना चाहिए। स्वप्न तो देखना चाहिए, लेकिन उसके अनुसार हमें कार्य भी करना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। धन्यवाद। आज के लिए इतने ही। ये दोनों पद्यांशों को सप्रश्न व्याख्या के साथ लिखें।